तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल हमने अक्षीय स्थिति करी थी, कि आज हमारी निरक्षीय स्थिति। और आपको बता दें, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में से एक तो आते ही आता है। 4 नंबर में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब देखिए, विश्वास नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। एक क्वेश्चन आता ही आता है कि किसी विद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपने व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहले तो डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बहुत सरल है और उसमें थ्योरी डायग्राम को दिक्कत है लिखनी है। थ्योरी के वो 2 नंबर काट लेते हैं यार। थ्योरी क्या है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 12 है और इसका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अपने पास 2 आवेश तो लिखेंगे अपन +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 से डिनोट करते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई, ये इसका फॉर्मूला है, ε0 आवेश बटे दूरी की कहाँ से कहाँ तक अपने ये प्लस ले रहे हैं अपन, तो A से लगाकर P तक दूरी का वर्ग। दिशा क्या है अपनी, A से P की ओर। दिशा कहाँ से निकालते हैं, ये देखो, A से P की ओर, इधर सीधा जा रहा है ना इधर, तो A से P की ओर। ये सीधा इधर आसमान में नहीं जा रहा, ये ऊपर जा रहा है। अब E1 बराबर 1/4 पाई ε0 का वैसा Q भी वैसा करो। अब बात आई कि AP² की जगह क्या लिखे, तो देखो ये AP²। अब ये देखो, तुम्हें PGP की याद नहीं आ रही, पाइथागोरस प्रमेय की, कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे समझो, क्योंकि AP का वर्ग, अब AP क्या है अपने त्रिभुज के लिए कर्ण, AP का वर्ग अन्य दो भुजाओं मतलब एक तो OA प्लस एक हो गया अपना OP, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों, इसका भी वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब AP का वर्ग वैसा का वैसा, OA का मान क्या दिया। अब देखो, B से लगाकर A तक अपना पूरा टो है, ये भी L हो जाएगा क्योंकि ये आधा है, ये भी L। अब L क्या होगा, क्योंकि O इनका मध्य बिंदु है, तो एक L इधर और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2L। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दूं मैं L² प्लस OP, O से लगाकर P तक का अपना मान दिया है R का स्क्वायर, या फिर AP² बराबर लिख सकते हैं। इसको इधर लिख दो R² प्लस L², प्लस में हो तो किधर भी लिख सकते। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि AP² की जगह लिख सकते हैं R² प्लस L², R² प्लस L²। ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, आगे देखो, ऐसा का ऐसा लिखेंगे अपन और यहाँ लिख देंगे -q प्लस q हो गया। अब अपना अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया था, इसको डिनोट करेंगे E2 बराबर वही फॉर्मूला कि 1/4 पाई ε0 -q। अब -q आया क्योंकि आवेश अपना माइनस, इसलिए ये बहुत पलित नहीं है, ये माइनस यही से यही लिखा मैंने उठा। इसके बाद दूरी कहाँ से कहाँ तक है, BP, तो इसका लिख देंगे अपन BP का वर्ग। अब दिशा की बात करें तो P से लगाकर B तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे इस त्रिभुज के लिए कर्ण AP था, सेम वैसा ही इस त्रिभुज के लिए, ये दिख रहा है त्रिभुज,
इस त्रिभुज के लिए कर्ण है बीपी, तो यहाँ लिखेंगे अपन बीपी का वर्ग बराबर ओबी का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग, ओपी का वर्ग। अब बीपी बराबर ओबी। अब देखो ओबी पूरा क्या है 2l और ये एक l, तो l का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी की जगह लिख सकते हैं अपन r का स्क्वायर, या फिर बीपी स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये इतना लिख सकते हैं अपन बीपी स्क्वायर की जगह, तो यहाँ लिख देते हैं कि E2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू, और बीपी स्क्वायर की जगह r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये अब देखो अपन ने प्लस के लिए भी निकाल ली, माइनस के लिए भी निकाल ली, अब अपने को यहाँ पे निकालना है परिणाम। तो अपन लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी के लिए क्या, परिणामी के लिए E बराबर, अब देखो जो E1 है वो E2 के बराबर है। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दो बराबर ही तो है दोनों, इसीलिए लिख दूंगा मैं 2E1 और इधर लिख देंगे यहाँ पे, क्यों E1 बराबर है E2 के, है ये मान भी एक जैसा है उसका। ठीक है, तो 2E1 और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ लगाते हैं अपन कोस थीटा। अब E तो वैसा का वैसा, क्योंकि ये E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो भी वैसा का वैसा। E1 की जगह लिखेंगे अपन 1/4πε0 जो अपना माना है Q, और नीचे लिखेंगे अपन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, कोस थीटा वैसा का वैसा। हो गया यहाँ तक। इसके बाद अब कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो कोस थीटा की वैल्यू देखो, क्योंकि कोस थीटा इधर लिख दो, क्योंकि कोस थीटा बराबर, याद करो ये L/K/A, इसको बोलते हैं लाल बटे का, ये अपना होता है साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का। अपना कोस का, ये कोस को लिखेंगे अपन आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर अपना आधार क्या है BO, और BO का भी मान निकाला था अपन ने। आधार क्या है अपना OB, और कर्ण क्या है अपने AP, कर्ण अपना AP। ठीक है, अब OB का मान तो दिया अपने को L, और AP अभी अपन ने सतयुग में निकाला था, AP स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अपने को अपन ने क्या निकाला था, यहाँ बता, अपन ने निकाला था कि AP स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो AP बराबर, ये स्क्वायर से अपन इधर लाएंगे तो ये इस पर लग जाएगी करनी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे अपन करनी के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़, तो देखो E बराबर लिखेंगे बट 1/4πε0 Q r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कोस थीटा की जगह क्या है अपने L, ये L इसके बट्टे में आ गया अपना करने के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते, अब देखो क्वेश्चन मिटा दूं,
और अपनी चित्र की भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ से आगे बढ़ो। अब ये देखो, ई तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, कुछ भी नहीं किया ही नहीं। इस टू को देखना अपनी जगह, ये क्यू तो यही है, इसके बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी है, ठीक है। इसको लिख देंगे अपन इंटू 2L, वो मैंने जमा के लिख दिया क्योंकि आपको पता है सूत्र है। अब इसका क्या है, तो तुम्हें पता है कि आधार यदि समान होते हैं, आधार यदि समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। अब इस करने का मतलब है 1/2, तो 1/2 इसके ऊपर और 1 इसके ऊपर, मतलब ये ऐसा है कि a मल्टीप्लाई में करनी a, तो इसको लिख देंगे अपन a के ऊपर 3/2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर था 1, घाते जोड़ देंगे, आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा a के ऊपर 3/2, ठीक है। आगे समझ में, तो इसको लिख देंगे अपन r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, मान लो ये अपना a है, तो इसके ऊपर लिख देंगे अपन 3/2, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब E बराबर, अभी ये मैंने बताया था, अच्छी में बताया था मैंने कि Q इंटू अगर 2L होता है तो इसकी जगह लिखते हैं अपन P, जो कि होता है अपना विद्युत आघूर्ण। तो Q इंटू 2L देख रहा है, इसकी जगह लिख दिया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैसा का वैसा। Q इंटू 2L की जगह लिख दिया मैंने P, और ये हो गया अपना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। और जो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये लिखना है, इसका 1 नंबर काट लेता है एग्जाम में। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब